के स्थिति बंध की बात यहाँ अभी हम शुरू करते हैं। तो स्थिति बंध का अर्थ क्या है? कितनी स्थिति बनती है जब बंध शुरू होता है। हाँ, जब बंध होता है 4 प्रकार का। कौन कौन से 4 प्रकार के बंध देखे हमने? हाँ, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। उसमें से अभी स्थिति बंध की बात चलेगी। अब स्थिति बंध को जो हम देख रहे हैं तो मूल और उत्तर प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है उसको हम देख रहे हैं। उत्कृष्ट स्थिति की बात चल रही है, तो उत्कृष्ट स्थिति हम देखेंगे। हम पहले गाथा पढ़ेंगे और बाद में उत्कृष्ट स्थिति कौन से कर्म की कितनी है। पहले हम मूल प्रकृतियों में उत्कृष्ट स्थिति देखेंगे। मूल प्रकृतियाँ 8, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय वगैरह जो है, उसकी अधिक से अधिक स्थिति कितनी बंध सकती है उसकी यहाँ बात चलेगी। देखो, हम 127 नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तीसम कोड़ा कोड़ी तिघादि तदिये सुभीषणाम दुगे सत्तरि मोहे शुद्धम वही आ उस्सते तीसम। क्या कहते हैं? तीसम कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी। किसमें? 3 घातित तदियेसु, यानी 3 घाती कर्मों में कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर होगा। तो ये समय, इतने एक समय में, हर समय में हम कर्म का बंध कर रहे हैं। कितने कर्म ले रहे हैं? अनंत। और ये एक समय में जो कर्म ग्रहण किए हैं वो कितने काल तक सत्ता में रहने वाले हैं? अब ये ज्ञानावरण के तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, यदि उत्कृष्ट बंध करे तो, सॉरी 70 में मिथ्यात्व की बात की, ज्ञानावरण की 30। मिथ्यात्व का यदि उत्कृष्ट बंध करे कोई जीव तो कितने स्थिति कितनी बांधी उसने? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर केवल नहीं, कोड़ा कोड़ी सागर, 1-2 नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्कृष्ट बंध करता है। स्थिति बंध की बात चल रही है यहाँ पर। इतनी उत्कृष्ट स्थिति बांधता है और उसके जो परमाणु का एक एक निषेक बनेगा ना, प्रत्येक समय में एक 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 निषेक, कहाँ तक उदय चलेगा उसका? एक समय में बंधे हुए का उदय लगातार कितने साल चलेगा? 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक। और ऐसा बंध हर समय चल रहा है, कभी अनादि से। हाँ, तो आदत हो गई ना। हाँ। मैं ये नहीं कहना चाहती कि हर समय उत्कृष्ट बांध रहा है, परंतु फिर भी वो बांध तो रहा है। अभी एक सागर भी बांधे एक इंद्रिय जीव तो भी क्या है? एक सागर का प्रमाण कितना हुआ? यानी इसका बंध हर समय चल रहा है और उस बंधे हुए का उदय भी चलेगा ही चलेगा, क्योंकि जो बंधा है सत्ता में पड़ा है वो तो उदय में आने से रहा। तो इतने सागरों के कर्म हम एक एक समय में बांधते। अकेले मिथ्या तो थोड़े ही बंध रहे। अभी यहाँ हमने देखे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में तो 117 बंधे योग्य प्रकृतियाँ हैं, उसमें यथायोग्य एक जीव जितना बांधता होगा, और वो भी अल्टरनेट ने कभी ये कभी वो कभी 117 प्रकृतियाँ तो बांधता ही रहता है ना। हमें कभी ना कभी तो बांधता ही रहता है, और वो कितने भवों तक चलती रहेगी। क्योंकि ये तो अभी हम मनुष्य आयु 100 साल जी, अरे कितनी लंबी आयु तो ये कुछ नहीं है। फिर भी इसमें प्रत्येक समय में वो जो परिणाम करता है वो परिणाम के अनुसार उसमें तो प्रकृति भी बन रही है, प्रदेश भी बन रहे हैं, स्थिति भी कितनी अधिक कम अधिक बन रही है, और उसका अनुभाग सहित बन रही है। और इसके ये परिणाम कभी विशुद्धि वाले कभी संक्लेश वाले होते रहते हैं, परंतु जब तक इसके वितरागता प्राप्त नहीं हुई है तब इसमें से छूटने का उसको मार्ग कभी नहीं मिलने वाला। ये तो लोग कहते हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते थे तो अच्छा था। अभी तो इतना सारा कर्म कितना बोझा, हमें तो कुछ हल्का हल्का लगता है, कुछ बोझा लगता ही नहीं है। हाँ, तो बॉडी को तो मेंटेन करते, कर्मों को कौन मेंटेन करेगा? ना बॉडी हम है ना कर्म हम है। तो हमारा स्वरूप ही कुछ अलौकिक है, परंतु हमने ये जो कोई बाहर दिखाई दे रहा है यही हमारा स्वरूप है मान लिया है,
और फिर उसके लिए जो कोई राग द्वेष परिणाम करते हैं, मिथ्यात्व के परिणाम करते रहते हैं, उससे कारण इतना बंद होता चला जाता है और ये हम साइकिल चल रही जन्म मरण का।